अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। 27 जनवरी बुध का दिन और ये इस हवाले से अहम था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं मुख्तलिफ कौमी असम्बली के अरकान और सेनेटर्स, उनसे मुलाकात की। पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया और उसमें वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। उस इजलास में जो अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए उसमें से चंद लोगों से जब मेरी बात हुई तो वो बड़े हंसते हुए भी नज़र आए और उन्होंने कहा कि हम तो पीडीएम को दुआएं दे रहे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई खैर तो है, क्या हो गया? उन्होंने कहा कि अगर पीडीएम का प्रेशर ज़्यादा बिल्ड न होता और प्रेशर न बढ़ता तो शायद वज़ीर आज़म हमें आज भी अपने दर्शन न करवाते। पार्लिमानी कमेटी के अंदर क्या क्या हुआ ये सबसे अहम बात है, लेकिन जो सबसे और अहम बात है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आने वाली है और उस रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी ख़तरनाक खबर है। आज हम उस पर बात करेंगे, जबकि पीडीएम के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे जो नए नाजरीन हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, जिस तरह मैंने आपको गुज़िश्ता प्रोग्रामों में ये बताया भी था कि बहुत तादाद जो है अरकान की वो हुकूमत से नाराज़ है, क्योंकि एक तो वज़ीर आज़म पहले ही उनको टाइम नहीं देते, लेकिन वफाकी वज़रा भी जो है वो उन्हें कोई लिफ्ट नहीं करवाते। उनके हलकों के काम होते हैं वो नहीं होते। ज़ाहिर है कि जो एमएनए होता है उसका एक बहुत बड़ा हलका होता है, लाखों वोटर्स होते हैं, हज़ारों ऐसे लोग होते हैं जो उनको जितवाने में अहम किरदार अदा करते हैं मकामी सतह पर, और इस्लामाबाद की सतह पर उनके बहुत सारे काम होते हैं और वो काम वज़रा के मार्फत ही हो सकते हैं, लेकिन वो वज़रा लिफ्ट नहीं करवाते। उसके नतीजे में न सिर्फ उन अरकान असम्बली को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, बल्कि वो अपने हलकों की तरफ भी नहीं जा सकते। आज इसी सिलसिले में उमर अयूब की कहा जा रहा है कि बड़ी क्लास ली गई। बहुत सारे अरकान ने कहा कि उमर अयूब हमें सिर्फ चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह कुछ भी नहीं होता। जिस पर उमर अयूब, क्योंकि वो बात करने के बड़े माहिर हैं, 4 जमातों में माजी में रहने के बावजूद उन्हीं जमातों के ऊपर वो चार्ज शीट कर रहे होते हैं कौमी असम्बली के अंदर। तो इतना बड़ा दिल गुर्दा रखने वाला कोई वज़ीर जो है वो मुंह पर ही अगर किसी को मनवा सकता है तो वो उमर अयूब ही हो सकते हैं। लेकिन आज के इजलास में जो नूर आलम खान हैं पेशावर से मुंतखब हुए हैं, पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में चले गए थे। वो वैसे भी हुकूमत, अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐवान के अंदर भी बोलते हैं। आज उन्होंने कहा वज़ीर आज़म को कि ये जो मुशीरान हैं ये जो है वो तो चले जाएंगे लेकिन हम जलील हो जाएंगे। और वज़ीर आज़म को उन्होंने ये भी कहा कि ये जितने भी मुशीर हैं ये आपको सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। इसी तरह नजीब हारून साहब हैं, आपको याद होगा कराची से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने दरमियान में नाराज़ होकर पीटीआई की जो एमएनए की जो रुकनीत थी जिस पर उन्होंने इलेक्शन लड़के कामयाबी हासिल की थी, इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर दरमियान में पीटीआई के लोग आए, उन्होंने उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाई, फिर उन्होंने वो इस्तीफ़ा भी वापस लिया। ज़रा ये बताते हैं कि आज उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा कि मुझे तो 2023 तक भी होते हुए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मेरे सामने तो सारा अंधेरा ही अंधेरा है। उन्होंने कराची के मसाइल का तज़किरा किया। इसी तरह जो दीगर अरकान थे उन्होंने भी दिल खोल कर बातें की और वज़ीर आज़म ने भी दिल खोल कर जो है वो लॉलीपॉप दिए और उनसे वादे किए। और इस पार्लिमानी इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने न सिर्फ उनकी जमात की ख़वातीन अरकान असम्बली हैं उनसे मुलाकातें की और डेरा गाजी खान डिवीज़न के जो अरकान असम्बली थे उनसे मुलाकातें की। इसी तरह
GDA के एक रुकन हैं गौस बख्श मेहर साहब, उनसे मुलाकात की। कराची के जो MNAs थे उनसे मुलाकात की, और यहाँ तक कि जो पंजाब की जो सूबाई असेंबली है उसके भी चंद अरकान से मुलाकात की। तो जाहिर है कि जो उस मीटिंग से लोग आए थे उनमें से चंद का ये कहना जायज़ था कि हम तो PDM को दुआएं दे रहे हैं कि उनकी वजह से आज हमारी इज़्ज़त में इजाफा हुआ, आज हमारी हैसियत का भी वज़ीर आज़म को पता चला है। ये सारा इसलिए हुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो नो कॉन्फिडेंस मूव की बात की गई है, या गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि स्पीकर कौमी असेंबली के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद ज़ेर गौर है। जाहिर है कि अगर स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो उसकी कामयाबी के इम्कानात इसलिए भी ज़्यादा हैं कि अरकान, नाराज़ अरकान अगर खुफिया बैलेटिंग के अंदर अपने ही स्पीकर के ख़िलाफ़ वोट दे गए तो जाहिर है कि पार्टी की अखलाकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। और जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट जो है वो जल्द ही आने वाली है। कहा जा रहा है कि शायद आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर वो शाया हो जाए। उसमें जो सबसे ख़तरनाक किस्म की जो बात है वो पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान करप्शन के लिहाज से 4 दर्जे मज़ीद उसकी करप्शन की जो पोजीशन है उसमें इजाफा हो गया। यानी हम 4 दर्जे जो गुज़िश्ता साल से मज़ीद ऊपर आ चुके हैं करप्शन के लिहाज से। लेकिन जो सबसे जो अहम बात है वो ये है, उस रिपोर्ट के हवाले से हमें ज़राए ने ये बताया है कि पाकिस्तान सेहत के मामले में उसकी जो रैंकिंग है वो कम हुई है। इसी तरह जो एजुकेशन है उसमें हमारी रैंकिंग कम हुई है, और इसी तरह ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी हमारी जो हैसियत है वो कम हुई है। अब एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान नैब के हवाले से कह रहे हैं कि नैब एक आज़ाद इदारा है, उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ एक मौसर किरदार अदा किया है। नैब चेयरमैन भी यही दावे करते हैं, और अगर जिस तरह मैं कह रहा हूं और जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट इसी तरह आती है तो मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म के जो दावे हैं, चेयरमैन नैब के ये जो दावे हैं वो कहाँ जाएंगे। जाहिर है कि आलमी इदारे जब करप्शन रैंकिंग में अगर हमारे 4 दर्जे मज़ीद बढ़ा देते हैं तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है, बज़ाहिर वज़ीर आज़म ज़रूर कहते रहें कि मैं पैसे नहीं लेता, लेकिन अगर हम उनकी बात के ऊपर एतबार कर भी लें, जिसके ऊपर मैं तो कम से कम नहीं करता, लेकिन अगर उनका ये दावा मान भी लिया जाए तो सवाल ये है कि क्या आलमी इदारे झूठ बोल रहे हैं? यही आलमी इदारे जिन्होंने कुछ दिन पहले यही कहा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की 10 ताकतवर तरीन फ़ौजों में शुमार होती है। अगर उस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो जाहिर है कि हमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को भी दुरुस्त मानना पड़ेगा। इस हवाले से अब जो है वो 24 से 48 घंटे ही इंतज़ार करना पड़ेगा, चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान की इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, जब वो इक़्तिदार में नहीं थे और जलसों के अंदर बड़े ज़ोर शोर से तकारीर किया करते थे कि वो कहते थे कि जब हुक्मरान चोर होता है तो लोगों की ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। आप ही हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानी हुई है, कितनी खुशहाली हुई है, या आपकी ज़िंदगी अज़ाब हुई है। आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे वज़ीर आज़म पहले सच बोला करते थे या अब सच बोला करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।